अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सी एक रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत इजी, बहुत सिंपल, जल्दी से बन जाने वाली और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए दूध, उसमें एक अंडा डाल लीजिए। जितने स्लाइस आपको चाहिए, अगर एक अंडे के साथ बना रहे हैं तो 4 स्लाइसेस चाहिए आपको। क्रीम चीज़ चाहिए उसके साथ आपको। किसी भी ब्रांड का जैम ले लीजिए। वनीला एसन ले लीजिए। अगर वनीला एसन नहीं है तो उसके बगैर भी ये बन सकता है। आइए चलते हैं और इसको जल्दी से बना के आपको दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार सी चीज़ बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसका नाम आपको इस साथ शेयर नहीं कर रही। आई थिंक जो लोग बनाते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ से मिलती जुलती ही एक चीज़ है। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाएं, मैंने 2 स्लाइसेस पे क्रीम चीज़ अच्छे अमाउंट से लगा लिया और 2 स्लाइसेस पे मैंने जैम लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास अंडा है उसमें मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूंगी, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, अंडे को, दूध को, वनीला एसेंस को, क्योंकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा मोर खिल के आ जाता है, रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाएगा। जी, तो अंडे को मिक्स करने के बाद इसी तरह से ये स्लाइस उठाऊंगी और उसके ऊपर इसका एक सैंडविच बना दूंगी क्रीम चीज़ और जैम का। ये लेयर बन गया है क्रीम चीज़ और जैम का। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई इसको कहते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। तो अब आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी, तो तवे पे ऑयल डाल लें। मैं देसी घी डालती हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसको गरम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ। ये देखिए, अंडे में डिप करते हैं जैसे फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि ये फ्रेंच टोस्ट की एक किस्म है। फ्रेंच टोस्ट ही है। इसको अच्छे से सब तरफ हम लगा लेंगे, इसको डिप कर लेंगे बैटर में जो हमने अंडे का और दूध का बनाया है, और फिर इसको उठा के इस तरह से तवे पे रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा कर लेते हैं और ये इतना मज़े का बनता है कि बच्चे बार बार आपसे मांगते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा कर रहे हैं और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं हमने इसको बनाना, हमें इसको लाइक गोल्डन करना है सब तरफ से। इसी तरह से मैं दूसरा भी तवे पे डाल देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैंने तवे पे रख दिया। साथ साथ रख लें, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा अच्छा डाला होगा तो ये साथ नहीं चिपकेंगे। इनको हम फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। जी, तो देखिए इसको पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया। मैंने हल्का सा इसको मूव किया था कि थोड़ा सा आपको चम्मच से या स्पैचुले से, चिमटे से, किसी भी चीज़ से आप इसको हिला लीजिए। अब इसको टर्न कर लेते हैं और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर। इसी तरह से हम दूसरे को भी टर्न कर लेते हैं। आपके बच्चे खाएंगे और फिर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी बन जाने वाला नाश्ता है। जी, तो दूसरी साइड से भी हो गया। थोड़ा सा आपको इनके किनारों पे, ये देखिए साइड से आपको दिखाऊं, बहुत प्यारा। इस तरह से पकड़ के इसके थोड़े से किनारे भी सेक लीजिएगा कि आपको किनारे पे कच्चापन फील ना हो। तो इसी तरह सब किनारे में सेक लेते हैं। हार्डली आपको फ्यू सेकंड्स के लिए करना है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे को भी कर लेते हैं और देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत मज़े का। जी, तो स्टफ़ फ्रेंच टोस्ट रेडी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, तो आपको दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब किसी भी चीज़ के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। और देखिए इसको कट करके आपको दिखाती हूँ मिडल से कि इसकी इतना सॉफ्ट आपको फील हो रहा होगा कि नाइफ से कट हो रहा है। इतना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए, और बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। 2 लेयर्स आते हैं चीज़ का और जैम का, तो और गरम गरम बहुत ही मज़े का लगता है। जी, तो इसकी फ़ाइनल लुक ये आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।